हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम को डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो नेवी का फॉर्म जल्दी स्टार्ट होने वाला 29 तारीख से, आप लोगों को पता ही, मतलब 25 हो गया, आज 4 दिन बाद स्टार्ट होगा। तो नेवी का फॉर्म भरते वक्त हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकता है, इस पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्योंकि कई बार कुछ चेंजेस भी है, जैसे दो एलिजिबिलिटी को यानी दो बार के इनटेक को एक साथ ला दिया है, तो उसमें भी काफी डेट ऑफ बर्थ का डिफरेंस है। जाहिर सी बात है एजुकेशन का भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि जो 2 साल पहले या 1.5 साल बाद 12th पास होते हैं उनका अभी भी रिक्वायरमेंट होगा। तो मतलब थोड़ा सा तो चेंज है। चेंज में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या एक परमानेंट होती है, उसके रिलेटेड बात कर रहे हैं। ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रखा हूं मैं, जिसकी जरूरत होती है बिल्कुल सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में, यानी कि जो भी आपके पास हार्ड कॉपी होगा उसको स्कैन करके इसमें अपलोड करना होता है फॉर्म भरते हुए। जिसमें सबसे पहला जरूरी चीज आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड का आपका फोटो तो नहीं मांगता, लेकिन हाँ, इसका आधार कार्ड नंबर वगैरह आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, इसका आपको स्कैन्ड कॉपी नहीं मांगता। ठीक है, इसका डॉक्यूमेंट नहीं मांगता, ये चीज ध्यान रखेंगे। स्कैन्ड कॉपी नहीं मांगता, लेकिन हाँ, ये आपका क्या है, इसका आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। इसको मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में इसलिए रखा हूं बेटा, क्योंकि आपका किसी का आधार कार्ड में कोई इशू है तो उसको करेक्ट करवा लीजिए, सीधा सा ये मतलब है। ओके, सेकंड देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसका आपको स्कैन्ड कॉपी मांगता है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका वेरीफाइड रहना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं मेरे कहने का मतलब क्या। ठीक है, स्कैन्ड कॉपी चाहिए, इसका हार्ड कॉपी होना चाहिए आपके हाथ में। आपका निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, दो होता है, एक आवास प्रमाण पत्र, एक होता है निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, कई जगह दोनों भी लग जाता है, वो डिपेंड करता है, हालांकि लग ही जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती। बट जहां का भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेसिडेंस है, बेसिकली डोमिसाइल मांगता है। ठीक है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट के ऊपर डोमिसाइल सर्टिफिकेट को प्रेफरेंस देता है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहां का भी, वहां पे आप 3 साल का मतलब कम से कम 3 साल से रह रहे हो, तब वो थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग माना जाता है। पहला चीज। दूसरा चीज है कि ये लेटेस्ट रहना चाहिए। ठीक है, ये कोई पुराना नहीं रहना चाहिए, 10 साल पुराना, ऐसा नहीं है। इसकी जगह राशन कार्ड वगैरह ये सब चीजें नहीं लगेंगी, पहले बता दो, क्योंकि वहां पे भी आपका, उसमें भी निवास का लिखा रहता है, नाम वगैरह, आपको एड्रेस, आपका डिटेल होता है। इसका स्कैन्ड कॉपी लगेगा और एक्यूरेट लगेगा। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, जब आप कभी भी कहीं से निवास प्रमाण पत्र बनवाने जाते हो, तो एक होता ऑथोराइज, एक होता अनऑथोराइज। जैसे कि किसी जिला पंचायत वगैरह में बन जाता है, जिसका पेपर या ग्रीन कलर का, रेड कलर का होता है। आप लोग देखे नहीं देखे तो नहीं पता शायद आपको। उस पर प्रधान जी स्टैंप लगा देते और बोल देते ये यहाँ का निवासी, वो सब नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा जिसका सर्टिफिकेट नंबर है। यानी जब आप अपना डोमिसाइल रेसिडेंस सर्टिफिकेट देखिए, तो यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर या सीरियल नंबर उसका, या फिर यहाँ राइट साइड लेफ्ट या लेफ्ट टॉप लेफ्ट या राइट में होता है। ओके, ये देख लेना नंबर स्पेसिफाइड है कि नहीं। या फिर इसको दूसरे भाषा में समझा जाए कि अगर उस नंबर को हम डालेंगे तो आप ही का डॉक्यूमेंट आना चाहिए, किसी और का नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये होता है वेरीफाई करने का तरीका। इसके बाद आता है 10th और 12th का मार्कशीट। अब ये बहुत जरूरी नहीं होगा हार्ड कॉपी के फॉर्म में, स्कैन्ड कॉपी में अपलोड करने के लिए। 12th का आपका 10th का परसेंटेज यहाँ पे आप अब की बार काम चला सकते हो। परसेंटेज से आप फिल कर देना कि हमारा इतना परसेंट है। ओके, अगर आप पास रहोगे तो उसका आपको अपलोड करना पड़ेगा, अगर आप अपियरिंग रहोगे तो आपका अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ये एक चेंज आपको अब की बार देखने को मिल सकता है। हालांकि जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो मैं अलग से इस पे बता दूंगा कि हाँ क्या चेंजेस है मेरे कहने के हिसाब से। बट ये चेंज हो सकता है कि इसका भी स्कैन्ड कॉपी हो सकता है आपसे न मांगे, उसका बोल देगा कि, क्योंकि उसका रीजन है कि जैसे कि मान लीजिए जो बच्चे एलिजिबल फर्स्ट टाइम होंगे 02/2026, वो तभी 12 में गए हैं, वो कहाँ से पास हो जाएंगे? फिर 12 का सर्टिफिकेट कहाँ से देंगे? और वो पीसीएम वाले तो एमआर में भी नहीं जाना चाहते 10th पास के लिए। लेकिन हाँ, अगर कोई एसएसआर वाला, उसको 10th पूरा अपलोड करना पड़ेगा, याद रखेंगे। एमआर वाले बच्चे अगर 10th पास नहीं हो तो जरूरी नहीं, आपका बस नंबर मांग लेगा कि कितना नंबर आपके पास है। ऐसा उम्मीद कर रहा हूं अभी, क्योंकि चेंज है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना इसको लेके। फोटो और साइन, ये सारी चीजें आपको ओरिजिनल मांगता है। थंब भी आपको इंक्लूड कर सकता है, पिछली बार आई थिंक थंब नहीं था, तो लेफ्ट थंब आपका बेसिकली मांगता है। ठीक है, ये भी इंक्लूड कर सकता है, इसको देखने वाली बात है। इसके सिवा आपका कोई भी बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होगा, बाकी आपको इंफॉर्मेशन अपना फॉर्म में शेयर करना होगा। ओके, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना वो आप याद रखेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका फोटो, साइन, ये 100% है। एसएसआर वाले बच्चों के लिए 10th का 100% आपको अपलोड करना ही करना है। ये अपलोड वाले हैं, ठीक है, इनको अपलोड करना, और थंब अगर इंक्लूड कर देगा तो वो भी आप लोग कर देंगे। और ये क्या है, इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना होगा। अब कुछ दो चीजें आपको ध्यान रखनी जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होता है। जैसे करेक्शन वाला आ जाए तो भी आप सही कर लो, अदरवाइज मान लो कि आप 12th का परसेंटेज गलत लिख दिया,
बट हाँ 50% से ज्यादा तो वो मान लेते हैं। आप 61 लिख दिया, आपका आ गया 71, आप 81 लिख दिया, आपका आ गया 71, कोई दिक्कत नहीं, वो एक थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन दो चीजों में बहुत स्ट्रांग होते हैं। पहला चीज फोटो को लेके, फोटो आप जो भी खींचोगे वो व्हाइट बैकग्राउंड में रहना चाहिए, पीछे सफेद रहना चाहिए। ओके, कोई टोपी कोई चश्मा आपके पास चेहरे पर नहीं होना चाहिए। आपके हाथ में एक स्लेट होना चाहिए, स्लेट का पोजीशन भी फिक्स रहे, ऊपर ना है, आपकी दाढ़ी या चिन न कवर करे, और ना नीचे हो ज्यादा पेट के पास, बिल्कुल चेस्ट के पास होना चाहिए, और इतना ही फोटो आपका रहे। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये आपका पोजीशन रहना चाहिए स्लेट का। ब्लैक कलर का स्लेट होगा, उस पे आपका नाम और डेट ऑफ पिक्चर लिखा रहेगा, और फोटो जो है रिसेंटली 3 महीने के आसपास का रहना चाहिए। एग्जैक्ट नोटिफिकेशन जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो उसके नीचे लिख देता है। वापस सुन लेंगे, इस पोजीशन पे आप ब्लैक कलर का स्लेट पकड़ोगे, उस पे अपना नाम और नीचे डेट ऑफ पिक्चर लिखेंगे। ये नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, मैं आपको पहले बता दूं। इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, बिल्कुल चांसेस है, 90% चांस है। तो ये अब चालाकी मत करना कि आप फोटो पे सर एडिट करवा के अगर ब्लैक लगवा देंगे, तो ये सब चीजें नहीं। जो बोला गया उसको फॉलो करिए, अपने तरफ से ज्यादा चालाकी नहीं दिखानी है, क्योंकि वैसी कम वैकेंसी होती, मौका मिल रहा है तो उसको सही तरीके से फायदा उठाइए। ओके, दूसरा मेन सबसे रीजन, इसमें तो आपसे डिस्कशन भी नहीं करेंगे, वो बात ही नहीं करेंगे कि आपने फोटो इधर कर दिया उधर। आपका जेंडर स्पेसिफाइड करेक्ट होना चाहिए, कहने का मतलब है, और साथ ही साथ डोमिसाइल, डोमिसाइल और जेंडर, इनमें 1% भी एरर, यानी कि आप अपना प्रदेश, जैसे आप यूपी के हो, आप बिहार नहीं लिख सकते, आपका जहां का भी निवास प्रमाण पत्र है वहीं का बनाना। ठीक है, वहीं का आधार कार्ड रहना चाहिए। 10th 12th की कोशिश करो वहीं पे रहे, वहीं पे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब सेम एड्रेस के आपके होने चाहिए। वहां पे कम से कम 3 साल से ज्यादा तक रहे हो आप, कम से कम 10 साल तक लोग रहते। खैर ओके, अगर इसमें गड़बड़ी हो गई ना आप प्रदेश को लेके, तो गड़बड़ जाएगा। क्यों? उसका रीजन ये है कि जो इसका कट ऑफ बनता है वो जेंडर का अलग बनता है, मेल फीमेल का अलग कैटेगरी बनता है, और सभी स्टेट का अलग बनता है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा धोखाधड़ी के लिए क्या करे, उसको पता कि यार गुजरात का बहुत कम आता है, तो 1 साल के लिए गुजरात में रहने लगे, हम गुजरात डाल दिए, उस चक्कर में आपका डॉक्यूमेंट में तुरंत भगा देंगे बिना बात के। बिना बात के आपका जो भी ओरिजिनल स्टेट है आप उसको मेंशन करोगे, इसमें कतई गलती नहीं चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिए। और जेंडर आपका स्पेसिफाइड होना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए दिक्कत आ जाएगा, इसमें तो आपसे बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए इंपॉर्टेंट, जो अभी इंफॉर्मेशन प्रीवियस रिकॉर्ड से देखा जाएगा, तो कोई भी इसमें अपडेट आता तो जरूर आप तक बताऊंगा, मैं आपको। यहाँ पे पैन कार्ड आपको नहीं मांगेगा, मैं आपको बता दूं, पैन कार्ड आपको, लेकिन हाँ स्टेज 2 में मांगता है। स्टेज 2 जब आएगा तो वहां पे आपका पैन कार्ड का रिक्वायरमेंट होता है, अगर बनवाना चाहते हो तो अभी बनवा दो। ठीक है, और कोई मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, तो चलिए और कोई अपडेट आएगा तो आपसे बताएंगे। मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन काम का लगा होगा, जल्दी से सब चीजें ध्यान से देख लेना, आप सभी लोग अच्छे से फॉर्म करेक्ट भरना, फॉर्म में गलतियां मत करना, बहुत दिक्कत आ जाएगा। ओके, बात करेंगे अगर आप सभी लोग नेवी की तैयारी करना चाह रहे हो, जो वैकेंसी आपका 29 तारीख से जिसका फॉर्म भरा जाएगा, तो हमारी तरफ से आपके लिए है विक्रांत बैच, विक्रांत 2025 बैच, जिसकी क्लासेस हमारी आज से यानी 25 तारीख से स्टार्ट। आप यूट्यूब पे डेमो भी देख सकते हो, और एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चल रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 399 यानी कि 399 के अंदर पूरा कंप्लीट कोर्स मिलता है। कंप्लीट कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस हो गई, लाइव क्लास पीडीएफ, उसके जो पढ़ाए जाएंगे उनके पीडीएफ, टीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट दिया जाएगा, फालतू बकवास फालतू चीज नहीं पढ़ाई जाएगी, बाइलिंगुअल कंटेंट यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा, रेगुलर बेसिस मेंटरशिप के साथ एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, यानी कि जो भी लोग आपको पढ़ाएंगे नेवी में ऑलरेडी उनका रिकॉर्ड बढ़िया है, वही आपको पढ़ाएंगे। साथ ही साथ फॉर्मूला बुक या इंपॉर्टेंट टॉपिक पीडीएफ जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। ये सारी बेनिफिट आपको 399 में सिर्फ मिलेगा। क्लासेस 25 तारीख से स्टार्ट है। अब ये मत समझना 399 भैया, ये 31 तक ही है। ठीक है, 31 मार्च यानी 31 ऑफ मार्च एंड होते होते इसकी जो प्राइस है ये 699 हो जाएगी। तो जिसको भी परचेस करना बेटा फटाफट से जल्दी से परचेस कर लीजिए आप सभी लोग, और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है तो टाइम वेस्ट ना करिए, एसएसआर एमआर दोनों का। ओके, मिलता आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घरों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, बताते रहेंगे। उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो फीडबैक जरूर देंगे, कमेंट का इंतजार रहेगा आप सभी के। जय हिंद, जय भारत।